यस चलिए बस। तो अपन ने कहा तक सीधा वेट ओए रोज सीधा वेट इसको बोलो। अच्छा तू हीरोइन नहीं, ठीक है। अब तो होगा भाई, कोई लाया होगा गलती से नहीं है सर। यस देखो फोर p at x equal to 4 equal to p at x equal to 2 और पैरामीटर n is 6, पैरामीटर n is 6, फाइंड p। तो हमें पैरामीटर p निकालना है। 4p at x equal to 4 equal to p at x equal to 2, तो पैरामीटर n is 6, फाइंड p। 4p at x equal to 4, p x equal to 4 क्या हो गया 64 p की पावर 4 q की पावर 2 इक्वल टू 62 p की पावर 2 q की पावर 4। बेटा 62 और 64 आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 64 और 62 आपस में इक्वल होते हैं भाई। 6 माइनस 4 क्या होता है, 2 होता है, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। अब कैंसिल करोगे तो ये आ गया 4p स्क्वायर इक्वल टू, सो 2p इक्वल टू q। बोलो p का वैल्यू 1/3, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। तो p इक्वल टू 1/3, p इक्वल टू 1/3। What is the mode of the distribution? What is the mode of the distribution if mean equal to 10 and SD equal to √5? यदि मीन 10 है और SD √5 है। बेटा मीन 10 है तो मीन की वैल्यू सभी बोलेंगे, अरे व्हाट इज द मीन, एनपी। और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो एनपीक्यू कितना हो गया, 5 हो गया ना बेटा, 25 क्यों हुआ, एनपीक्यू कितना हो गया 5। अब एनपी की वैल्यू रखो 10, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अब क्यू की वैल्यू 1/2 आ गई तो पी की वैल्यू भी, और पी की वैल्यू 1/2 आ गई तो एन 20। भाई एनपी की वैल्यू 10 तो 10q इक्वल टू 5, तो q का वैल्यू 1/2 तो p का वैल्यू भी 1/2, n इंटू 1/2 इक्वल टू 10, n इक्वल टू 20। मुझे निकालना है मोड के लिए n+1 इंटू 10.5। 10.5 का मोड क्या होगा 10, लिख लीजिए 10.5 का मोड 10 होगा। 10.5 का मोड 10 होगा। नेक्स्ट इफ, देखना ही है कि बस लिख लो भैया, ऐसे थोड़ी काम चलता, मैथमेटिक्स है बेटा, ये इको थोड़ी है, ये बस सुन लो।
तुम इसको नहीं सुनोगे ना तो ये अच्छी तरह से सुनेगा फिर तुम्हें। मैथमेटिक्स से ही है, इसका ध्यान रखो, ये तो बहुत गुस्सा होता है। सर बिल्कुल आपकी तरह। हाँ हैं? हाँ तो ये गुस्सा होता है भाई। मैथमेटिक्स खराब तो है ना, पढ़ाने वाले भी खराब, उसमें क्या दिक्कत है? अरे मैं अपने आप को जानता हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो लिहाज रख, बाहर जाके बोल देना यार। ए भगवान, हाँ मैं बोलती तो तुझे क्या दिक्कत आ रही है? मैं तो अभी बोलूंगी बाहर जाके। बोल बोल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैं? सर पूरा हो गया क्या? हो गई आज की पढ़ाई तो। मतलब पिछले वाले टेस्ट में, कल वाले टेस्ट में मजा आ गया तुम्हें। अब देखो, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ सक्सेस इन एग्जामिनेशन इज 60। तो पी कितना हो गया? 60/100 मतलब 3/5। तो क्यू कितना हो गया? एन कितना हो गया? 4। एन इक्वल टू 4। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कम से कम एक पास हुआ है, कैसे निकालोगे? 1 माइनस पी नॉन सक्सेस। नॉन सक्सेस कैसे निकालोगे इसको? 4C0 3/5 की पावर 0 2/5 की पावर 4 16/625 निकाल के बताओ कितना है पॉइंट में। निकाल के बताना बेटा ऑनलाइन। 0.9744 0.9744। कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अभी तक कल से जितनी प्रॉब्लम करवाई है बस यही आती है, इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता है। कौन सा बेटा? 60। 4 या 5 क्वेश्चन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबका यही बेटे ये 4-5 4-5। हाँ तो वो तो बढ़िया है ना। मैक्स टू मैक्स 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा है ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं आएगा इंडिकेशन डिफरेंस। अरे बेटा जितना मैंने करवाया उतना कर लोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल काम हो जाएगा, हो भी सकते। यस, ए मीन इक्वल टू 4, वेरिएंस इक्वल टू 3। अरे लड़की इधर देख लो, ये बुराई करेगी मेरी। करी तो है अभी आज। क्या बना? आप बुरे हो। नहीं, नंबर ऑफ ट्रायल की जरूरत ही नहीं। यस देखो इसको,
मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है -2.3 से 2 के बीच। मीन गिवन है 4 और वेरिएंस गिवन है 3। तो सबसे पहले तो एनपीक्यू निकाल लेंगे। मीन कितना है भाई आपका 4, एनपीक्यू 4q इक्वल टू 3, तो q इक्वल टू 3/4, तो p इक्वल टू p 1/4 आ गया, तो n इक्वल टू 16। यहां तक कोई दिक्कत? अब n 16 आ गया, इसका क्या मतलब है -2.3 से 2 के बीच में, इसका मतलब किस किस की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी कहाँ कहाँ निकालनी है, 1 और, बिल्कुल सही है, 0 और 1 पे निकालनी। कल भी बताया था ना x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू n आई। तो इसके बीच में कौन कौन से होल नंबर आ रहे हैं, 0 और 1 आ रहा है बस। इसका मतलब आपको निकालना है, बाकी वो कुछ भी लिखे हो हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बीच में जो जो होल नंबर आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो 0 पे निकालना है 16c0, 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर 16। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया, मुझे नहीं था, मेरे को बस सिर्फ बताना था कि इसका मतलब ये होता है। बाकी आंसर से मतलब नहीं है, अभी आंसर नहीं निकालना हमें, क्योंकि आंसर बहुत लेंदी आएगा। बस मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सिर्फ 0 और 1 पे निकालना, बाकी कहीं नहीं निकालना। वो वैल्यू ऐसी देगा जिसमें बड़ा इजी वैल्यू आएगी। ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसका मतलब ये होगा। ठीक, तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। बस इतना ही है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आ जाइए इसके बाद पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन Poisson distribution. Again, it is a discrete probability distribution given by P at x equal to k small x m की पावर x e की पावर -m अपॉन x फैक्टोरियल। x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफिनिटी, सारे होल नंबर आएंगे। ये कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट। तो ये एक्चुअल में लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है वो लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कब n किसकी तरफ जाएगा, p किसकी तरफ जाएगा, और m इक्वल टू np क्या होगा, फाइनाइट। तब जाके यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन e की वैल्यू क्या होती है 71828, नहीं गिवन है कभी तो याद रखेंगे। फिर e की पावर -1 निकालेंगे तो 1 अपॉन e 2.71828 डिवाइड इक्वल टू कितना आ रहा है 0.36। या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो, लिखते चलो या याद करते चलो, जो भी है। प्रॉपर्टी यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, एक ही पैरामीटर होता है, कौन सा होता है पैरामीटर, m। यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन pm, ये है पैरामीटर m। और m इक्वल टू क्या होता है, बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यहाँ पर m इक्वल टू क्या होता है, np। मीन भी होता है, वेरिएंस भी होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी मीन इक्वल टू वेरिएंस, मीन इक्वल टू वेरिएंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और सॉरी पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस इक्वल होता है।
अब मैंने इसलिए कुमकुम मैंने कल क्या बोला था, जनरली तुमने बोला था मीन ज्यादा होता है वेरिएंस से, मैंने बोला जनरली, तो ऐसा केस भी आता है जब मीन और वेरिएंस इक्वल भी होता है, इसलिए बोल रहा था कल। थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पर ही लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एम, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एम। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉजिटिवली स्क्यूड, क्योंकि पी की वैल्यू बहुत कम होती है, मैंने कल भी बताई थी, यदि पी की वैल्यू कम होती है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, यहाँ पी की वैल्यू कम होती है इसलिए पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब स्क्यूड टू राइट, स्क्यूड टू राइट। अच्छा, जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ना, इसमें मीन ज्यादा होता है मीडियन से और फिर मोड, ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। और नेगेटिवली स्क्यूड के लिए उल्टा हो जाता है, मोड सबसे ज्यादा होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मीन होता है, ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है। पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। अच्छा, यदि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि नॉर्मल होता है, तो मीन मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल है, ठीक है। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमॉडल और बाई मॉडल, यूनिमॉडल और बाई मॉडल depending upon the value of m. Poisson distribution may be unimodal or bimodal depending upon the value of m. m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, यदि m आपका पॉजिटिव इंटीजर है तो कितने मोड होंगे, then there will be two mode m and m minus 1। यदि m पॉजिटिव इंटीजर है तो दो मोड होंगे m एंड m minus 1। और यदि m इज नॉट एन पॉजिटिव इंटीजर, greatest integer, not an positive integer, then mode is greatest integer contained in m, greatest integer contained in m. Greatest integer contained in m. अगेन इसका एडिशन px pm1 y pm2 तो x प्लस y pm1 प्लस, ये आपका एडिशन रूल इन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन। और कोई थ्योरी बची इसमें, यही थी। मतलब क्या, नहीं बोल, बाइनोमियल और पाइथन में
बाइनोमियल में तो n1 और n2 ऐड होते हैं, p सेम होता है। यहाँ तो m1 और m2 दोनों ऐड होंगे और कोई ऑप्शन नहीं, पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे। क्यों होता है पॉजिटिवली स्क्यूड? बताया ना, p की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम आती है। p की वैल्यू बहुत कम आ गई तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। जितनी p की वैल्यू कम आएगी उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब स्टार्टिंग में ज्यादा हो जाएगी, बाद में धीरे धीरे जीरो की तरफ जाती है, इसलिए वो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। चलिए लिखिए इसमें प्रॉब्लम। Find the mean and standard deviation. Find the mean and standard deviation of Poisson distribution. Find the mean and standard deviation of Poisson distribution satisfying the condition p at x equal to 2 equal to p at x equal to 3. और वैसे मैं मंडे से पहले आपको डिफरेंशियल इंटीग्रेशन रिवाइज भी करवा दूंगा, तो कितना टाइम है अपने पास अभी, तो ये आप उसको छोड़ के मत जाओ, मैं अभी बोल रहा हूँ। जितना मैं करवाऊँ उतना करके चल जाओ, हो सकता है कि आपको यदि 6 क्वेश्चन आ रहे तो आपके 3 हो जाए, इसलिए छोड़ के बिल्कुल मत जाओ। p at x equal to 2 equal to p at x equal to 3. बोलो m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन m की पावर 3 e की पावर माइनस m अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये हो गया m स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 2 m अपॉन 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो मीन कितना हो गया, 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया, अंडर। लिख लीजिए, मीन इक्वल टू 3 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू √3। इतना इजी होता है बेटा, बिल्कुल इजीली आपका सारी चीजें निकल जाती है इस तरह से करने पे। इसमें जो एक प्रॉब्लम आ चुकी है वो बता देता हूँ, वो थोड़ी सी हल्की सी लेंदी है, लेकिन इतनी भी लेंदी नहीं है कि आपका काम नहीं हो। और आ चुका है लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। p at x equal to 2 equal to 9p at x equal to 4 plus 90p at x equal to 6। ये हमें सोल्व करना है। p at x equal to 2 equal to 9p at x equal to 4 plus 90p at x equal to 6। अब p at x equal to 2 क्या हुआ, m की पावर 2 e की पावर माइनस m अपॉन 2 फैक्टोरियल, m की पावर 4 e की पावर माइनस m अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 90 m की पावर 6 e की पावर माइनस m अपॉन 6 फैक्टोरियल। बेटा e की पावर माइनस m कैंसिल हो रहा है सब में, और m स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो बचा देखो क्या, 1 अपॉन 2। इधर बचा 9m स्क्वायर अपॉन 24 4 फैक्टोरियल प्लस 90 m की पावर 4 अपॉन 6 फैक्टोरियल 720। 3 3 जा 9 3 8 98 अपॉन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है, सबको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। और वैसे भी देख लो ये m की वैल्यू 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, देखो ना m इक्वल टू 1 3 प्लस 1 4, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फैक्टर करोगे तो भी 1 ही आएगी, तो m की वैल्यू 1 आ गई, बस यही निकालना। इतना सा लेंदी है और आ चुका है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था तो भी 1 ही आएगा। The probability that इवनिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चालू कर दूंगा, हो जाएगा का आज इवनिंग में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग वही 6 से 7 टाइम तो वही देगा।
मतलब कल मॉर्निंग में आपका फंक्शन होगा, कल मॉर्निंग तक आपके फंक्शन तक कंप्लीट हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोइंग Poisson distribution would assume a positive value is 1 minus e की पावर minus 2.7. What is the mode of the distribution? अब वैसे तो देखो एक बार बताऊं, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। e की पावर में क्या आ रहा है -2.7, तो 2.7 का मोड क्या होगा 2, तो आंसर इज 2। और कैसे होगा वो चीज समझा दूं भाई। e की m का क्या आएगा, e की पावर क्या आता है -m आता है ना, तो m की वैल्यू कितनी होगी 2.7 ही तो होगी। अब पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में कौन नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा। अब ये हो गया m की पावर 0 e की पावर -m अपॉन, तो 1 माइनस e की पावर, तो 1 माइनस e की पावर -2.7 की 1 है, तो m की वैल्यू, तो m इक्वल, और आपका मोड क्या हो गया 2। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, इफ एक्स पीएम और गिवन है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस गिवन है आपको 50, तो मुझे वैल्यू निकालनी है x इज ग्रेटर देन -2.3 से लेकर 3.58 तक की, ये मुझे वैल्यू निकालनी है। मैंने दो तीन प्रॉब्लम मिक्स करके दे दी। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना हो गया 50। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, यही होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन है √m, मीन कितना है m, तो ये आ गया √m इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 4 आ गई, m की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब बेटा -2.3 से लेकर 3.58 के बीच में कौन कौन से होल नंबर आए हैं, 0 1 2 3, तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ रही है। 0 पे क्या आएगा, m की पावर 4 की पावर 0, e की पावर -4 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 4 की पावर 1 e की पावर -4 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 की पावर 2 e की पावर -4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 4 की पावर 3 e की पावर -4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा e की पावर -4 कॉमन आ गया, e की पावर -4 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या क्या बचा 1 प्लस 16/2, 4 का क्यूब 64/24, 2 पॉइंट, बोलो कितना हुआ 64/6 करना था बेटा, गलत कोई 3 फैक्टोरियल ही तो है, 64/6। 10.67। अब ये कितना हो गया 10 18 22 23 23 पॉइंट। अब e की पावर -4 की वैल्यू निकालो,
लिखो 3.71828 की पावर 4 करो, फिर डिवाइड इक्वल टू कर दो। 0 पॉइंट इंटू 23.67 12 ये आंसर 0.1238। क्लियर है? कोई दिक्कत? एक काम करो बेटा, दोबारा कनेक्ट कर लो। नहीं, ये पाइथन कंप्लीट कर दो दोबारा कंप्लीट। 3-4 क्वेश्चन ही तो है बेटा, क्यों वो कर रहे हो? फिर इवनिंग में अपन नॉर्मली करेंगे ना बस। दोबारा कनेक्ट कर लो भाई।